मैं एक रोमांस नॉवल में बैकग्राउंड एनपीसी बन के ट्रांसमिग्रेट हुआ। जब मुझे पता चला कि सेकंड फीमेल लीड का फेट था, मैं कपल के लिए स्टेपिंग स्टोन बनना और फिर मर जाना, मेरे दिल ने टेक ओवर कर लिया और मैंने उसे बचाने का डिसाइड किया, सिस्टम की वार्निंग्स इग्नोर करके। जब तक उसका मेरे लिए अफेक्शन वैल्यू 100 नहीं पहुंचता, वो विलन रोल से एस्केप करके इस दुनिया में नॉर्मल लाइफ जी सकती थी और मैं सिस्टम का प्रॉमिस $50 लाख लेकर अपनी दुनिया वापस जा सकता था। तो मैं क्लोई बेनेट का परसिस्टेंट शैडो बन गया। उसकी कंपनी उसे इनक्रेडिबल बिजी रखती थी, तो मैंने उसका पर्सनल असिस्टेंट बन के अप्लाई किया ताकि उसका लोड कम हो सके जब उसकी लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से क्रॉनिक बैक पेन हो गई। मैंने अपने पैसों से थाईलैंड का टिकट खरीदा और बेस्ट थाई मसाज मास्टर से सीखा, सिर्फ इसलिए ताकि उसके शोल्डर्स और लेग्स मसाज करके उसका दर्द कम कर सकूं। जब उसे रात के बीच में सिटी के बाहर एक छोटी सी दुकान के वॉन्टन्स की क्रेविंग हुई और कैब नहीं मिली, मैंने पोरिंग रेन में 6 माइल वॉक करके उसके लिए वो वॉन्टॉन्स लिए। पर जब मैं काफी मेहनत से उसका अफेक्शन वैल्यू 99 तक ले आया था, मेल लीड ने सीधा मेरे सामने उसे फोर्सफुली किस कर लिया और उसे एक पल में अफेक्शन वैल्यू 0 पे आ गया। सिस्टम ने हेल्पलेसली पूछा, ये तीसरी बार है, कंटिन्यू करना चाहोगे? मेरा दिल अंदर से राख हो गया जब मैंने बार बार सर हिलाया और बोला, नहीं प्लीज, मुझे घर ले चलो, मुझे मामा की याद आ रही है। जिस पल यह वर्ड्स मेरे मुंह से निकले, क्लोई ने डिसबिलीफ में ऊपर देखा, उसके फेस पे पैनिक भर गया और फिर अपनी नेशनल एक्ट्रेस वाली इमेज डिसरिगार्ड करके वो थर्ड से घुटनों पे आ गई। मुझसे बेगिंग करने लगी कि मैं उसे न छोड़ूं। 3 दिन पहले मैं क्लोई के कॉलेज रियूनियन में गया था। उसके साथ पार्टी में मेल लीड लियम एंडरसन ट्रूथ और डेयर का गेम हार गया और उसे ऑपोजिट सेक्स को किस करना पड़ा। उसकी आंखें सीधा मेरी फियांसी क्लोई पे जम गईं। यह देख के क्लोई के सब दोस्त मेरी तरफ मुड़े। गेम ही तो है इथन, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? क्लोई ने मेरे बोले से पहले ही अपना हाथ मेरे कांधे पे डाला और बोल दिया, डिस्गस्टिंग मत बनो। दोस्तों ने ये देख के कमेंट किया कि मैं कितना लकी हूँ कि क्लोए जैसी बड़ी स्टार ने मुझे चूज किया, पर उन्हें नहीं पता था कि उसका हाथ इतनी जोर से मेरे कांधे में दब रहा था कि दर्द हो रहा था। जब मैंने आंखों से उसे प्लीड किया, वो लियम को इंटेंटली देख रही थी, बिल्कुल ऑब्लिवियस। लियम बैक इन द डे कैंपस का हार्ट थ्रॉब था और सब उसे चीयर कर रहे थे, बोल रहे थे, बस किस कर दे। लियम की आंखों के कॉर्नर्स आंसुओं से गीले हो गए, पर उसने फोर्स्ड स्माइल की। उसकी नजर कॉर्नर ऑफ आई से हम पे टिकी रही। एक लड़की जिसने पहले लियम को अनसक्सेसफुली परस्यू किया था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर क्लोई नहीं करेगी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वो फैन गर्ल की तरह गिगल करती लियम की तरफ झुक गई। क्लोई ने सर झुकाया, एक फ्रेश पील्ड ऑरेंज स्लाइस मुंह में डाली और एक पीस तोड़े, मेरे लिए भी खिलाने के लिए। पर मैं उसके सर के ऊपर अफेक्शन वैल्यू गिरते देख सकता था। मैं जानता था वो हार्ट ब्रोकन थी और बस मुझे डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज कर रही थी। लियम आंसू रोक के सडनली उस लड़की को दूर धकेला। जस्ट जब वो उसे टच करने वाली थी, चिल्लाया, मैं नहीं चाहता वो ऑरेंज स्लाइस जो क्लोए मुझे खिलाने वाली थी। मिड-एयर में फ्रीज हो गई। लियम ने फिर डीप इमोशन से कहा, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ एक ही इंसान रहा है। मैं जानता हूँ वो शादी करने वाली है, पर मैं आज एक बार ब्रेव होना चाहता हूँ। ये बोल के लियम स्ट्राइड करके आया, मुझे साइड पे किया और क्लोई का फेस कप करके उसे किस कर लिया। क्लोई ने रेजिस्ट नहीं किया। सच तो यह था कि जिस पल लियम पुल अवे करने लगा, उसने उसे अपनी आर्म्स में खींच लिया। एक पल की स्टंट साइलेंस के बाद रूम में थंडरस चीयर्स फूट पड़े और कुछ लोग तो फोन से पिक्चर्स भी लेने लगे। सिस्टम मेरे दिमाग में चिल्लाया, फ्यूरियस सेकंड फीमेल लीड, क्या तुम्हें याद भी है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? अफसोस, मैं के सिवा कोई नहीं सुन सकता था। मेरे दिमाग का अलार्म तेज से बजता रहा। अफेक्शन वैल्यू रीसेट टू 0, अफेक्शन वैल्यू रीसेट टू 0। वो पूरे 2.5 मिनट किस करते रहे। फाइनली अलग हुए, दोनों सांसें फुलाए। उनकी गजें एक दूसरे पे टिकी और इंटेंस थी। अगली सेकंड में सबके सामने क्लोई ने लियम का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। सिस्टम ने डिजेक्टेडली पूछा, तीसरा अटेम्प्ट फेल, होस्ट कंटिन्यू करना चाहोगे? मैंने बिटर स्माइल के साथ सर हिलाया, नहीं, घर जाना चाहता हूँ। मैंने देखा क्लोई के स्टेप्स एक सेकंड के लिए फॉल्टर हुए, पर आखिरकार वो बिना पीछे देखे चली गई, मुझे सबके सामने अकेला छोड़ के। जब मैं वेन्यू से निकला, क्लोई की कार कब की जा चुकी थी। जगह रिमोट एरिया में थी, तो मेरे पास घर वॉक करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। जब गाड़ी आकर गाड़ी निकलती रही मेरे पास से, कोई जो मुझसे नाराज था सिर्फ मुझे इंसल्ट करने के लिए डिलिबरेटली रुक गया।
तेरी यह सिकोफेंसी मुझे बहुत पहले से अनॉय करती रही है। बस एक अच्छा असिस्टेंट बन और सपने देखना बंद कर। तू सिर्फ एक बास्टर्ड है जो लोग नहीं देखते तब दूसरों की गर्लफ्रेंड्स चुराता है। ये बोल के उसने इंजन गंड की और एग्जॉस्ट के बादल में मुझे छोड़ गया। मैंने वेट वाइप निकाला चेहरा साफ करने के लिए, गर्द के साथ आंसू भी पहुंचे। मैंने कभी जानबूझकर किसी को नहीं चुराया। जब मैं पहले इस नॉवल में आया था, लियम पहले ही क्लोई को अबैंडन करके अब्रॉड चला गया था। मैं फीमेल लीड इजाबेला वैंस से एंगेज होने के लिए सिस्टम ने मुझे बताया था कि अगर मैं क्लोई का अफेक्शन वैल्यू एक 100% तक ले आया तो मैं उसकी फेटेड डेथ कम्प्लीटली बदल सकता था और 50 लाख डॉलर्स भी ले जाता। और यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था उसे विन करने का। पहली बार क्लोई एक फायर में फंस गई थी। सेट पे क्रू की गलती से मैंने अपनी जान रिस्क करके उसे बचाया, पर वो एमनीशिया के साथ जागी और मुझे आर्सनिस्ट समझ के इंटरनेट पे ब्लास्ट कर दिया। दूसरी बार वो फाइनली शादी करने के लिए राजी हो गई। मैंने सारी प्लानिंग में आधे साल से ज्यादा लगाया, पर हमारे वेडिंग डे पे लियम ने उसे कॉल किया और थोड़ी सॉब्स के साथ पेट दर्द की कंप्लेन की और उसने सीधा मुझे मैंडअप पे छोड़ दिया और पहली फ्लाइट बुक कर ली उसे केयर करने के लिए। पहले मैं सब कुछ अफेक्शन वैल्यू सिर्फ 60% होने पे ब्लेम कर सकता था, पर इस बार 99% पहुंचा और फिर भी 0 रिसेट होने की फेट से नहीं बचा। सिस्टम ने मुझे कंफर्ट किया कि कम से कम मैं 10 दिन में घर जा सकता हूँ। हालांकि क्योंकि मैं फेट को डिफाई कर रहा था, जाने से पहले मुझे थोड़ा बैकलैश उठाना पड़ेगा। मैंने बिटर लाफ दिया। मैं इतने टाइम से टॉर्चर होते रहा हूँ क्या? सच में मुझे उससे डर लगता है। अगले दिन क्लोई की फिल्म शूट थी तो मैं सेट पे पहले आ गया। मैं जल्द घर जाने की तैयारी कर रहा था और किसी के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता था, पर क्लोई लेट थी। मैंने 1 घंटे तक कॉल किया पर कोई नहीं उठाया। डायरेक्टर क्लोई पे गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करता था तो मुझ पे निकाला। तुम उसकी असिस्टेंट हो, क्या नहीं जानते? पहले से कोऑर्डिनेट करना। मैंने बार बार वो किया, माफी मांगी और आई मैसेज खोल के एक के बाद एक मैसेज भेजा। पूछता था कब आएगी मुझे। सबकॉन्शियसली उसकी करियर की चिंता हो रही थी। यह फिल्म उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और अच्छा परफॉर्मेंस उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिला सकती थी, जो वो 4 सालों से चाहती थी। और डायरेक्टर इंडस्ट्री का फेमस ए लिस्टर था और उसे बैड साइड पे डालना उसके लिए मुश्किल कर देता। जब मैं एंग्जाइटी में डूब रहा था, डायरेक्टर ने आकर बताया कि क्लोई ने उसे ऑलरेडी कॉल करके 1 दिन की छुट्टी ले ली है। कुछ जरूरी काम आ गया। क्लोई की अच्छी रेप्यूटेशन और इंडस्ट्री में हाई स्टेटस की वजह से उसने तुरंत बिलीव कर लिया, पर प्रोडक्शन को पहले से लॉस हो चुका था, जो डायरेक्टर ने उसके एजेंट के अकाउंट पे डाल दिया। एजेंट को पता चला उसने सब कुछ मुझ पर डाल दिया। 3 महीने की सैलरी काट ली मुझे सीख सिखाने के लिए और इंसिडेंट कंपनी के ग्रुप चैट में पोस्ट करके मुझे एग्जाम्पल बना दिया। क्लोई ने मेरी डिफेंस में एक वर्ड नहीं बोला, वो बस चुप रही। दोपहर 2:30 पर लियम ने फेसबुक पे पोस्ट किया, फोटो में वो और क्लोई फिंगर्स इंटरट्वाइंड। नीचे जल्दी कमेंट आया, परफेक्ट मैच मेड फॉर ईच अदर, दोनों हमेशा साथ रहो। और वो ईथन कोल बंदा उसे वल्नरेबल देख के जंप न करे। उस कमेंट के 5 सेकंड्स बाद ही किसी ने डिस्डेनफुली रिप्लाई किया, तो क्या हो गया? अगर किया 4 साल मिले और क्लोई का दिल नहीं जीत पाया, क्या लूजर है? क्लोई ने मुझे मॉक करने वाले सारे कमेंट्स इग्नोर किए और डायरेक्टली पोस्ट के नीचे रिप्लाई किया, जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने ओपनली और शेमलेसली लियम के लिए अपना अफेक्शन डिस्प्ले किया। मेरे ऊपर हो रही ह्यूमिलिएशन बिल्कुल इग्नोर की। मैं रोक नहीं पाया और उसे आई मैसेज भेजा, डिमांड किया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? छुट्टी ले रही है, मैं सिर्फ तेरी असिस्टेंट नहीं हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड भी हूँ। इस बार क्लोई ने जल्दी रिप्लाई किया, तू सिर्फ एक असिस्टेंट है, मुझे तुझे सब कुछ पहले बताने की जरूरत नहीं। मैंने बिटर लाफ ली। सिर्फ एक असिस्टेंट। सच में लियम के लिए एक औरत जो कभी छुट्टी नहीं लेती थी, सडनली 3 दिन की लीव ले गई और अब हमारे बीच क्लियरली लाइन खींच रही थी। साफ था कि उसके दिल में लियम से ज्यादा कोई चीज नहीं थी। मैंने रिप्लाई करना छोड़ दिया और उससे रिलेटेड सब कुछ फोन से डिलीट कर दिया। मैं डन था, रिजाइन करने वाला था। अगले दिन जब मैं कंपनी गया एजेंट से मिलने, तो लियम से एग्जैक्टली वहाँ टक्कर हो गई। वो कांधा रगड़ के फ्राउंड कर रहा था और ऊपर देखा, किसी को स्कोल्ड करने वाला था, पर रुक गया जब देखा मैं था। फिर क्विकली झुका और वो रेजिग्नेशन लेटर उठाया जो मैं ड्रॉप कर गया था। देख के एक्सक्लेम किया, क्लोई ने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए। तुम सीन क्यों बना रहे हो और क्विट क्यों कर रहे हो? एक ही सेंटेंस में उसने मुझे अनरीजनेबल वाला बना दिया। मैं माफी मांगता हूँ ईटन, हम बहुत लेट हो गए और थक गए।
तो मैंने उसे बेग किया एक दिन छुट्टी लेने के लिए। हीट ऑफ द मोमेंट में तुझे बताना भूल गया। टेंशन मत ले, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। डेफिनेटली पहले बता देंगे ताकि तुम मुश्किल में ना पड़ो। कल रात फेसबुक पोस्ट के कमेंट्स बहुत बेकार थे, दिल पे मत ले। सच में मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन सालों में क्लोई के साथ रहा और इतना अच्छा ख्याल रखा। लियम मुस्कुराया, ब्राइट और मैग्नेनिमस लग रहा था। मैंने वापस मुस्कुराया और हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने कस के पकड़ा रहा। यह देख मेरा एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया और एक सडन बर्स्ट ऑफ फोर्स के साथ मैंने उसे बिना हेजिटेट किए जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं बस उससे कोई लेना देना नहीं चाहता था। लियम के चेहरे पे एक क्लियर रेड हैंडप्रिंट इमीडिएटली उभर आया। उसने अपना गाल ढक्का मुझे डिसबिलीव से घूरने लगा। जैसे ही वो रिटेलिएट करने वाला था, पीछे से क्लोए की एंग्री वॉइस आई, ईथन कोल, ये क्या कर रहे हो? मैंने इम्पैसिवली देखा क्लोए उसे। प्रोटेक्टिवली सामने खड़ी हो गई। लियम ने अपना चेहरा पॉइंट किया, बिल्कुल रॉन्ग्ड लग रहा था। क्लोई, उसने पहले मुझे मारा, बोला मैं शेमलेस हूँ, किसी की गर्लफ्रेंड चुराई, फिर थप्पड़ मारा। मैं गुस्से में फाइट करने वाला था कि तू आ गई। क्लोई ने इंस्टिंक्टिवली लियम की बात बिलीव कर ली। उसने जेंटली उसका चेहरा कैरेस किया और धीरे बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा था, दर्द हो रहा है। उसने उसके आंसू पोंछे, उसे अपने पीछे लिया और फिर मेरी तरफ कोल्ड ग्लेयर की माफी मांगो। मैंने झाड़ भींचे कुछ नहीं बोला। क्लोई ने टंग क्लिक किया, तू ही मॉरली करप्ट है। कितनी हिम्मत है तुझे टैंट्रम करने की। सिस्टम से बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे दिमाग में क्लोई पे चिल्लाने लगा, अगर अंधी है जाके आंखें चेक करा। उसकी हर बात क्यों मानती है पर अपने बॉयफ्रेंड की एक बात नहीं? क्या तू भूल गई लियम ने तुझे अबैंडन किया था और अब्रॉड इजाबेला वैंस से शादी करने गया था। ईथन ने तेरी जान बचाई थी जब तूने सुसाइड करने की कोशिश की। तू कहती थी ईथन इस दुनिया में तेरा सबसे बड़ा सहारा है। क्या तू सब भूल गई? देख लेना जब ईथन सच में चला जाएगा तू पछताएगी। क्लोई ने सॉफ्ट लाफ दी, मेरे दिल में सिर्फ लियम है, मुझे किसी और की परवाह नहीं। उसके इन वर्ड्स पे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सिस्टम भी चुप हो गया। एक सांस लेके मैंने फ्लैटली कहा, माफी मांगता हूँ। लियम थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। मैंने उसकी रिएक्शन इग्नोर की और क्लोई से बोलता रहा, तू सही है, मैं मॉरली करप्ट हूँ तो नेचुरली मैं तेरी असिस्टेंट के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। क्लोई का एक्सप्रेशन एक पल के लिए फ्रीज हुआ और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फेड हो गई। सच कह रहा है, मैंने जवाब नहीं दिया और उसके पास से गुजर गया। वो फॉलो करने लगी पर लियम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्लोई, यह सिर्फ ड्रामा कर रहा है, क्या वो सच में तेरी परवाह करना छोड़ सकता है? यह सुन के क्लोई रुक गई। मैंने स्कॉफ किया पर इंगेज नहीं किया। उसे जल्द ही पता चल जाता अगर यह रियल था। रिजाइन सबमिट करके और सब काम हैंड ओवर करने के बाद शाम हो चुकी थी। मेरा मूड परफेक्ट था क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं घर होता, अपनी मामा से मिलता। वो शायद इस दुनिया की अकेली औरत थी जो सच में मुझसे प्यार करती थी। पर जैसे ही मैं कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकला, एक शार्प पेन ने मेरे दिल को पकड़ लिया। सिस्टम आया और बताया यह घर जाने से पहले का बैकलैश था। मैं साइड पे काफी देर बैठ के रिकवर किया और फिर सडनली मुझे अपना छोटा बिल्ला याद आया। मैंने उसे तब अडॉप्ट किया था जब इस दुनिया में पहली बार आया और क्लोई को मुझसे लगाने से पहले के टाइम में वो मेरी अकेली कंफर्ट था। उसके बिना शायद मैं तब तक टूट जाता। जब मैं घर पहुंचा, मेमोरी से लॉक खोला और देखा पूरा अपार्टमेंट बदल चुका था। दरवाजे के पास के चप्पल गॉन, सिर्फ ये नहीं, टीवी स्टैंड पे क्लोई और मेरी फोटो और किचन के सक्यूलेंट्स सब फेंके जा चुके थे। उनकी जगह क्लोई और लियम की फोटो और रोजेस का बुके था, लियम का फेवरेट फ्लावर। मैं एक पल के लिए फ्रीज हुआ, फिर सीधा बिल्ले के रूम भागा। सिर्फ यह पाया कि वो कम्प्लीटली खाली था और लियम का गेमिंग रूम बन गया था। मैंने पूरा अपार्टमेंट इनसाइड आउट सर्च किया पर मेरा छोटा बिल्ला कहीं नहीं था। क्लिक के साथ फ्रंट डोर खुला। दोनों मुझे देख के हैरान हो गए। मैं फ्यूरियसली दौड़ा और डिमांड किया, मेरा बिल्ला कहाँ है? लियम ने स्माइल की और नॉनशलांटली बोला, मुझे कैट फर से एलर्जी है, मैंने कल रात उसे डिस्पोज कर दिया। मैं रेड से कांप रहा था और उसने कॉलर से पकड़ लिया। कहाँ फेंका उसे? लियम ने वायलेंटली खांसी की आंखों में आंसू भर आए। क्लोई ने मेरे हाथ हटाने की कोशिश की पर मैंने उसे जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा। तुझे क्या हक था उसे मेरा बिल्ला फेंकवाने देने का? तू तो उसकी देखभाल भी नहीं करती थी। इतनी डेस्परेट है इस बंदे को घर में वेलकम करने के लिए। क्लोई, तू सच में होपलेस है।
यह सुन के क्लोई ने मेरे हाथ लियम से हटाए और फिर मेरे आंसू पोंछने के लिए ऊपर आई। मैंने उसे घूरा। अगर मेरा बिल्ला गया तो मैं देखता हूँ तुम दोनों का कोई भला नहीं होता। क्लोई थोड़ी फ्लस्टर्ड लगी और धीरी आवाज में कंफर्ट किया, गुस्सा मत हो, चलते हैं उसे ढूंढने। लियम ने बिल्ले को जोर से कार में घसीटा था। मैंने सिक्योरिटी फुटेज देखा जिसमें दिखता था मेरा बिल्ला जमीन में नाखून गाड़ के लियम के साथ जाने से मना कर रहा था, पर लियम ने उसे बिना सोचे समझे कार में घसीटा। मैंने कोल्डली लियम को देखा। रास्ता दिखाओ। मैंने खुद ड्राइव किया। लियम पैसेंजर सीट पे डायरेक्शन देता रहा, जो आखिरकार एक स्लॉटर हाउस तक ले गया। जगह गंदगी से भरी थी और बदबू ओवरवेलमिंग थी। क्लोई मेरे पीछे चल रही थी। नौजिया रोक के मैं अंदर से कैट्स और डॉग्स की मिजरेबल पिटीफुल आवाजें सुन सकता था, जैसे अपने ओनर्स का इंतजार कर रहे हो। मेरी पैनिक बढ़ती गई। डर था कि मेरे बिल्ले को सच में कुछ हो गया। ओनर की परमिशन के बाद मैं ढूंढने भागा। कैट्स और डॉग्स की बड़ी संख्या नहीं थी, पर हर एक इमेसिएटेड और वीक था। बहुत सारी रोती बिल्लियां थीं और मैं शाम से सुबह तक ढूंढता रहा। उसे पाए बिना सिस्टम ने साई किया और कंफर्ट करने की कोशिश की। शायद कुछ सालों में जब तेरा बिल्ला रीइंकारनेट हो, तू घर जाने के कुछ बाद उसे दोबारा अडॉप्ट कर सकता है। मैंने दांत भींचे। मैं अपने बिल्ले की अगली जिंदगी का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जब डिस्पेयर की कगार पे था, ओनर ने एक कोने की तरफ पॉइंट किया और पूछा, क्या वो है? मैं जल्दी से वहां घूम गया। कोने में बिल्ला बिल्कुल नहीं हिल रहा था। मैं उसका नाम धीरे से पुकार नहीं रो पाया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब मैंने उसे टच करने के लिए हाथ बढ़ाया, रियलाइज हुआ वो अब सांस नहीं ले रहा था। उस पल मैं टूट के सॉब करने लगा। काश मैं उसे पहले ढूंढ लेता, बचा सकता था। जितना सोचता था उतना ही ज्यादा रोता था। ग्रीफ से लगभग बेहोश होने वाला था। क्लोई ने मुझे अपनी आर्म्स में खींचा। उसका चेहरा ग्रिम था। ठीक है, हम एक और बिल्ला ले लेंगे, बाद में नया ले आते हैं। मेरी नाक क्लोई के परफ्यूम की सेंट से भर गई। मैंने रिकॉग्नाइज किया, वो फ्रिजिया थी, लियम का फेवरेट। मैंने उसे नम्बली दूर धकेला। नहीं शुक्रिया। क्लोई ने जोर से मुझे अपनी तरफ मोड़ा और डिमांड की, क्यों अचानक इतना कोल्ड हो गया? क्या मुझसे अब कोई फीलिंग नहीं? मैंने मिजरेबल स्माइल दी। उसके वर्ड्स बिल्कुल बैफलिंग लग रहे थे। ओनर ने अचानक बोला, तुम्हारी कार में कोई डोर पे बार बार बैंग कर रहा है, बहुत एंग्शियस लग रहा है। यह सुन के क्लोई इमीडिएटली कार की तरफ भागी। जिस पल वो गई, फिर से शार्प पेन ने मेरे दिल को पकड़ा। सिस्टम की फ्रैंटिक कॉल्स के बीच मेरी विजन ब्लैक हो गई और मैं कंप्लीटली बेहोश हो गया। नहीं पता कितना वक्त गुजरा, पर जब आंखें खोली, क्लोई की आवाज सुनी, गुस्से से भरी, हार्ट फेलियर। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं मानते? क्लोई मेरे पास बैठी थी, आंखें लाल थीं, हाथ में डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कसी पकड़े। मैंने कामली मुस्कुराया। बहुत अच्छा है, अब तुम और लियम साथ होने में कोई रुकावट नहीं। क्लोई की आंखों में कंपन आई। तो तू पहले से ही मुझे छोड़ के जाने की प्लान बना रहा था? मैंने सर झुकाया। शायद मैंने क्लोई से कभी प्यार किया होगा एक वक्त में, पर वो सब पास्ट है। मैंने उसे देखा। मेरी नजर कोल्ड, तो क्योंकि तूने बार बार मेरे सामने लियम को चूज किया। तू डिजर्व नहीं करती। मैंने तुझसे प्यार करना बहुत पहले छोड़ दिया। क्लोई आंसू रोक नहीं पाई। मैंने ऊपर हाथ उठाया और उसके आंसू पोंछे। तू खुश होनी चाहिए, मैं जा रहा हूँ और तू फाइनली उसके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर जी सकती है ना? क्लोई ने मुंह पे चिल्लाया। मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक्ट कर रही थी। तेरे लिए क्या? तूने बिल्कुल नोटिस नहीं किया? मैंने जानबूझकर कहा। तू सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। मैंने जानबूझकर तुझे उससे माफी मंगवाई। क्यों? समझ नहीं आता। जिसे मैं प्यार करती हूँ वो हमेशा तू ही रहा। मुझे पता है तेरे पास एक सिस्टम है, और जैसे ही मेरा अफेक्शन वैल्यू 100 तक पहुंचे, तू चला जाएगा। मैं तुझे जाने नहीं देना चाहती थी, तो वैल्यू को नीचे रखने के लिए तेरे साथ कोल्ड रहना पड़ा। पर मैंने कभी सोच नहीं था कि तू घर जा सकता है, चाहे वो 100 तक ना पहुंचे। अब यह सिस्टम तुझे घर ले जा रहा है ना? सिस्टम मेरे पास फ्लोट करता रहा डरने की वजह से। कोई आवाज नहीं निकाली। हम दोनों हांफते एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। यह खामोशी टूटी जब लियम ने दरवाजा पुश किया। क्लोई, जो तूने अभी कहा, क्या वो सच था? मैंने जानबूझकर क्लोई को सीधा उसके सामने खींचा और किस कर लिया। वो झूठ बोल रही थी। क्लोई की आंखें इंस्टेंटली चमक आईं, पर जब वो और लीन इन करने लगी, मैंने उसे दूर धकेला। तू नहीं चाहती कि मैं जाऊं? ठीक है, उसे घुटनों पे ला, सर जमीन पे झुकवाओ और मेरे बिल्ले से माफी मंगवाओ, फिर निकल जाओ।
क्लोई ने सर झुकाया और कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी देख मैं समझ गया वो नहीं कर सकती। लियम की आंखें इंस्टेंटली आंसुओं से भर गईं। ईथन, तू जानता है मैं क्लोई से कितना प्यार करता हूँ। 4 साल पहले मैं सिर्फ इसलिए बाहर गया था क्योंकि हम लड़ रहे थे। और तू सिर्फ तब आ गया जब वो वल्नरेबल थी। सबने तुझे शेमलेस बोला और मैं था जिसने तेरी डिफेंस की। मेरे बिना तुझे ऑनलाइन तार तार कर देते। तू तो जाने वाला था, फिर क्यों अब दोबारा उसे छीनना चाहता है? यह बोलते बोलते लियम सच में घुटने टेक गया। मैं बेग कर रहा हूँ, प्लीज क्लोई को मुझे वापस कर दो। ठीक है। क्लोई उसे उठाने लगी पर लियम एक साइड हो गया। उसने इंटेंटली मुझे देखा। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक ईथन मुझे माफ नहीं कर देता। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला था और बाहर से गुजरने वाले लोग उसे फ्लोर पे घुटने टेके देखते रहे, मुझे विलन बनाने के। क्लोई उसके पास घुटने टेक गई। सपोर्ट करने की कोशिश की। वो पहले ही घुटने टेक चुका है, जैसा तू चाहता था। क्या यह काफी नहीं? मैंने उसे नीचे से देखा। जब तू इतना प्रोटेक्टिव है उसके लिए, क्यों तू भी घुटने नहीं टेकती? उसकी जगह पेनेंस के रूप में मेरे वर्ड्स पे क्लोई का एक्सप्रेशन आइसी हो गया। मैंने स्कॉफ किया। यह वो प्यार है जिसके बारे में तू बोल रही थी। तू मेरे लिए घुटने भी नहीं टेक सकती। मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए, निकल जाओ। जब से उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की, क्लोई एक जिंदगी जीती रही जो सबकी तरफ से अडोर थी। फिर मैं आया और उसे और भी कीमती ट्रीटमेंट दी। कब उसे ऐसा बिहेव किया गया था? वो सर झुकाने से मना करती रही, चेहरा लाल। पर वो सब कुछ कैसे पा सकती है जो चाहिए लियम को? इतना रॉन्ग्ड। और क्लोई से चिपका देख के मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिली। वो लियम को दर्द में नहीं देख सकती थी और उसे उठाने लगी। यह भूल जाओ, सिर्फ एक बिल्ला था। मैं बाद में आइडेंटिकल वाला ढूंढ देती। लियम के सर में दर्द है और वो ठीक नहीं फील कर रहा। वो घुटने नहीं टेक सकता। मैंने हाथ बढ़ाया, उसे पास खींचा और थप्पड़ मारा। क्लोई बेनेट, तू एक जानवर से भी गिरी हुई है। क्लोई का चेहरा और भी कोल्ड और इम्पेशेंट हुआ। वो मुड़ी, लियम का हाथ लिया और चली गई। अगले दिनों में चाहे सेट पे फिल्मिंग कर रही हो या इवेंट्स अटेंड कर रही हो, क्लोई के पास लियम होता इंस्टेंटली ऑनलाइन। उनका शिपिंग फैन बेस एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। ओ माय गॉड, तो लियम इंडस्ट्री छोड़ के क्लोई के साथ आया। दोनों इतने स्वीट लगते हैं। फाइनली एक शिप जो रियल है। क्या लियम कम बैक नहीं कर सकता? इन्हें साथ एक्ट करते देखना है। क्लोई ने पब्लिक ओपिनियन का फायदा उठाया और लियम के लिए मीडिया अपीयरेंसेस अरेंज किए। अचानक कपल के रूप में उनकी हाइप ऑफ द चार्ट्स थी और उन्होंने जॉइंट एंडोर्समेंट्स अनाउंस की। पर जब क्लोई लेट रात हॉस्पिटल मुझसे मिलने आती, वो हमेशा पूछती, क्यों? तू बिल्कुल अनहैप्पी नहीं लगता? मैंने उसे कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगली बार लियम को देखा, वो एक लाइव स्ट्रीम्ड रियलिटी शो पे कमबैक कर रहा था। एक सेगमेंट में उसे एग्जैक्टली उस हॉस्पिटल में कुछ टास्क कंप्लीट करना था जहां मैं रिकवर कर रहा था। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले वो और क्लोई एक गिफ्ट बैग लेके आ गए। ईथन बहुत टाइम के बाद मिला। क्लोई, और मैंने यह स्पेशली तेरे लिए लिया। होप यू लाइक इट। जब क्रू और दूसरे लोग देख के मैं था तो उनके एक्सप्रेशन स्ट्रेंज हो गए। हालांकि क्लोई और मेरा रिलेशनशिप प्राइवेट रखा था। हमारे बारे में रूमर्स कभी कभी इंडस्ट्री में सर्कुलेट होते थे, पर उसके फैंस हमेशा जोर से डिनाई करते थे। लाइव कैमरा जल्दी हम पे फोकस हुआ। मैंने फ्रूट बास्केट नहीं ली। नहीं शुक्रिया, मुझे अभी फ्रूट नहीं खाना चाहिए। क्या मिस्टर एंडरसन पेशेंट को गिफ्ट लाने से पहले कुछ रिसर्च नहीं करते? लियम एक पल के लिए स्पीचलेस हुआ, फिर मुस्कुराया। माफी खाना खाया, क्लोई से कुछ मंगवा सकता हूँ। क्लोई ने मुझे देखा, आंखों में लॉन्गिंग भरी थी। फिर एक टोन में बोली, जो कोई आर्गुमेंट नहीं सुनता। मैं जाके लाती हूँ। जब वो लंच लेने गई, लियम की टेरी आइड लुक गायब हो गई। जगह आई एक प्रोवोकेटिव स्नीयर। मुझे कहना पड़ेगा, तू मुझसे भी बेटर एक्टर है। यह सारा हार्ट फेलियर, नॉट लॉन्ग टू लिव रूटीन बना के क्लोई का ध्यान खींचना। तूने मुझे भी ऑलमोस्ट फूल कर दिया। पर सेकंड मेल लीड हमेशा सेकंड मेल लीड ही रहता है। क्लोई तुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। मैं सजेस्ट करता हूँ ठीक होते ही यहाँ से निकल जा, वरना मैं एंश्योर करूंगा तू इस इंडस्ट्री में सरवाइव ना कर सके। मैंने सोचा क्या शेम था कि वो 4 साल पहले एक्टिंग छोड़ गया। इतनी जल्दी फेस चेंज करने की एबिलिटी के साथ वो इजीली बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत चुका होता। अब तक मैंने हाथ उठाया, थप्पड़ मारा, फिर उसके बाल पकड़ के सर नीचे किया और कान में विस्पर किया, क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा तू इस देश में कैसे वापस आया? अंदाजा लगा इजाबेला वैंस अभी कहाँ है? अपनी प्यारी वाइफ से मिलना चाहेगा। लियम दर्द से चिल्लाया, फिर घबरा गया।
पर टफ साउंड करने की कोशिश की। यह खोखी धमकी है, लगता है मुझे डरा रहा है। मैंने धीरे से चकल किया। तो बस देख लेना, मैंने एक अच्छा शो प्रिपेयर किया है तेरे लिए। बोलने के बाद मैंने दरवाजे की तरफ नजर डाली। एक स्लेंडर औरत धीरे डोरवे में दिखी। उसकी आंखें फ्रॉस्टी थिन और टोन और भी ज्यादा कोल्ड। लियम, तूने मुझे काफी ढूंढवाया। लियम उस आवाज को मुझसे बेटर जानता था। कांपने लगा उसकी रिएक्शन देख के। मुझे अम्यूजिंग लगा। क्या हुआ? अपनी बीवी की आवाज नहीं पहचानता? इजाबेला वैंस इंडस्ट्री की मेजर डायरेक्टर थी। कोई भी इस एक्सप्लोसिव स्टोरी को मिस नहीं करना चाहता था। एक पल में उसकी वापसी की खबर ट्विटर का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। साथ ही रिवील हुआ कि वो और लियम शादीशुदा है। लियम अब भी मुड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने मेरे हाथ कस के पकड़े। तू कौन है? ये सब कैसे जानता है? मैंने डायरेक्टली जवाब दिए, बिना मुस्कुराया। खुश है? मैंने कहा था, अगर मेरा बिल्ला मरा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं सच में बोल रहा था। एक्चुअली मेरी इजाबेला से मुलाकात कोइंसिडेंस थी। क्लोई को विन करने की 3 कोशिशों के बाद नॉवल का ज्यादातर प्लॉट मैं भूल चुका था। पर 2 दिन पहले एक स्ट्रेंजर ने एक म्यूचुअल अक्वेंटेंस के जरिए मुझसे कांटेक्ट किया और सीधा पूछा, क्या मैंने लियम को देखा है? सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि यह इंसान नॉवल की ओरिजिनल फीमेल लीड इजाबेला वैंस थी। इजाबेला ने बताया कि लियम सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि मर्डर केस में भी फंसा था। तब मुझे पता चला कि लियम हमेशा इजाबेला से शादीशुदा था और सिर्फ क्लोई को एंटेंगल करने वापस आया था, इस उम्मीद में कि वो उसे हेल्प कर सके। मैंने लियम के बॉडी को मोड़ा इजाबेला की तरफ। जाओ, अपनी असली बीवी से मिलो। रूम में कोई नहीं बोला। इजाबेला आगे बढ़ी लियम को पकड़ने, लेकिन क्लोई ने रोका, जो अभी अभी खाना लेकर वापस आई थी। यह क्या कर रही हो? इजाबेला ने उसे ऊपर नीचे देखा, फिर स्नीयर्ड। इतने सालों बाद भी लियम की पैथेटिक लैप डॉग हो। क्लोई का चेहरा डार्क हुआ और रिटॉर्ट किया, यह पब्लिक प्लेस है, तुझे उसे ले जाने का हक नहीं। लियम ने क्लोई का हाथ डियर लाइफ से पकड़ा। मुझे बचा क्लोई। इजाबेला आर्ग्यू करने की बॉदर नहीं की और सिंपली अपने फोन से एक वीडियो प्ले किया। वीडियो में दिखता था कुछ लोग एक बार के कॉर्नर बूथ में गैम्बलिंग टेबल के अराउंड आसपास खाली बॉटल्स। उनमें से एक लियम था। चेहरा पीने से लाल चिल्ला रहा था, शो देम। जब डाइस रोल, वो नहीं आया जो चाहिए था। डीलर ने स्माइल की और हाथ बढ़ाया, बोला कि पे करो। इजाबेला की वॉइस ओवर ने एक्सप्लेन किया, इस पॉइंट पे लियम $30 लाख हार चुका था और पैसा खत्म हो गया था। लियम अपनी यूजुअल जेंटल पर्सना से बिल्कुल अलग सिगरेट पी रहा था, इम्पेशेंट आंखों से। क्या जल्दी है? मैंने बोला, मेरी बीवी पे करेगी। वो एक फेमस डायरेक्टर रिच हैरिस है। क्या लगता है वो तेरा पैसा कवर नहीं कर सकती? जिन लोगों के साथ वो गैम्बलिंग कर रहा था वो माफ करने वाले टाइप नहीं थे। उसे स्टॉल करते देख डीलर आगे झुका। पक्का तू अभी पे नहीं करना चाहता? उसके दोस्तों ने उसने खुद को रोक लिया और इंटेंटली लियम को देखा। सिग्नल का इंतजार करते डीलर ने पहले लियम की एक दूसरी औरत के साथ होटल रूम में फोटो निकाली। अगर आज पे नहीं कर सकता तो गारंटी नहीं कर सकता तेरी बीवी यह फोटो नहीं देखेगी। लियम का चेहरा इंस्टेंटली पेल हो गया और इंस्टिंक्टिवली फोटो की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, मेरी बीवी के पास पैसा है, उससे ले लो। किसी ने बिलीव नहीं किया और डीलर के दोस्तों ने उसे टेबल पे स्लैम कर दिया। तू हमारे साथ बिना पैसों के खेलेगा? एक हाथ काट दो, टेबल पे पिन कर दो। लियम ने चिल्लाया और फ्रैंटिकली स्ट्रगल किया। अपनी पैनिक में किसी तरह उसने किसी की कमर से छुरी खींच ली। एक ग्रिम रिजॉल्व के साथ उसने एक आदमी के दिल में घोंप दी। खून उसके चेहरे पे बिखर गया। जब सब शौक से देखते रहे उसने उन्हें साइड किया और रात में भाग गया। पूरा वीडियो इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट हो गया और लाइव स्ट्रीम अब्रप्टली कट हो गई। लियम पेल एज अ गोस्ट क्लोई का हाथ पकड़े रोया, ऐसा नहीं था, वो मैं नहीं था, ये रियल नहीं है, हम सिर्फ दोस्त थे, मैं ड्रंक था, यह एक्सीडेंट था। तू बिलीव कर मुझे, तू तो बिलीव करेगी ना? क्लोई ने उसे दूर धकेला। इजाबेला ने उसे पकड़ा और बिना सेरेमोनी के सीन से बाहर घसीटा। जो लियम का बड़ा कमबैक लाइव स्ट्रीम होना चाहिए था वो एक लाइव अरेस्ट में बदल गया। स्कैंडल रात भर रहा। लोग लियम की ओल्ड वीडियोस ढूंढने लगे जिसमें वो सेट पे डीवा एक्ट करता था और क्रू मेंबर्स को थप्पड़ मारता था। एक के बाद एक लोग आके उसके कैरेक्टर की कंडेम करने लगे। जाने से पहले इतना सेटिस्फाइंग स्पेक्टिकल देखना बिल्कुल डिलाइटफुल था। इजाबेला जल्दी से लियम को देश से बाहर ले गई।
जहाँ उसे जेल का सामना करना था। बिना किसी सरप्राइज के वो अपनी बाकी जिंदगी बार्स के पीछे बिताएगा। सिर्फ एक दिन बचा था। घर जाने में क्लोई मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं मिली। लियम के एक्शंस ने उसे भी नीचे खींच लिया था। मल्टीपल एंडोर्समेंट डील्स कैंसिल हो गईं, बड़ी पेनल्टी फीस छोड़ गईं। इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट होने के बाद उसके पुराने दुश्मन वुडवर्क से निकले उसे और दबाने के लिए चीटिंग और टैक्स इवेजन का इल्जाम लगाया। उसने सालों में कमाए पैसों से सारे डेट्स चुका दिए और अब उसके पास कुछ नहीं था। जाने से 2 घंटे पहले दर्द उठाकर मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया और कार से बीच पे बैठने गया। सोचने के लिए बीच मुझे हमेशा से पसंद था। यही वो जगह थी जहां मैंने पहली बार क्लोई को विन करने की कोशिश की थी। मैंने देखा वो धीरे धीरे पानी की तरफ अकेले चल रही थी, रात के अंधेरे में। बिल्कुल अभी जैसी कोई और नहीं था। मेरी इंट्यूशन बोल रही थी वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली थी। सिस्टम के ब्रीफ करने से भी पहले मैं रश करके आकर उससे बचा चुका था। क्लोई का चेहरा समुंदर का पानी पीने से लाल था और उसकी बड़ी आंखें हेल्पलेस और पिटिफुल लगीं। बाद में ही मुझे पता चला यह खूबसूरत औरत क्लोई बेनेट थी, वो सेकंड फीमेल लीड जिसे मैं विन करने की टास्क पे था। एक डेज में मैंने रियलाइज किया मेरे पास कोई बैठा था। क्लोई थी। सिर्फ एक दिन में वो काफी ज्यादा हैगर्ड हो गई थी। क्या यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने कॉशियसली पूछा। मैंने जेनरसली नॉड किया। हाँ, बिल्कुल। कुछ टाइम बाद वो अचानक बोली, मैं माफी चाहती हूँ। मैं थोड़ा हैरान था, एक्सपेक्टिंग नहीं था यह 2 वर्ड सुनने का। पर कोई बात नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं आई, क्योंकि उसने जो किया वो सच में बहुत ज्यादा था। मेरी खामोशी देख क्लोई कंटिन्यू की, कल रात मुझे एक सपना आया। मैंने सपना देखा तूने सच में मुझे 2 बार पहले विन करने की कोशिश की और यह तीसरी बार था। सपने में कहाँ, पहली बार यही था जब तूने मुझे बचाया था। बोलते बोलते वो अचानक मुस्कुराई और उम्मीद से मुझे देखा। क्या लगता है शायद यह फेट हमें एक मौका दे रही है कि मैं तुझे वापस जीत सकूं। मैंने वापस मुस्कुराया। तो तूने सपना पूरा नहीं देखा? पहली 2 बार क्या हुआ? क्लोई फ्रीज हुई, फिर ऑकवर्डली नॉड किया। मैंने कंटिन्यू किया, यह तीसरी बार था जब तूने लियम को मुझसे ऊपर चूज किया। क्लोई ने इमीडिएटली रिटॉर्ट किया, यह कैसे हो सकता है? जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो तू ही है। मैंने श्रग किया। आर्ग्यू करने की बॉदर नहीं की। वापस जाने में कितना वक्त बचा है? सिस्टम ने मेरे लिए जवाब दिया। 1.5 घंटे मेरा इंतजार कर क्लोई खड़ी हुई और स्प्रिंट करके भागी। आधे घंटे बाद मेरे सामने स्काई में अचानक बड़े स्पार्क्स चमके। क्लोई अपनी पूरी आवाज से चिल्ला रही थी, ईथन कोल, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। उसने बहुत सारे फायरवर्क्स खरीद के एक के बाद एक जलाने की कोशिश की। सिर्फ 1 मिनट बचा था। वो सांसें फुलाए मेरे पास भागी और पूछा, जब जाएगा क्या? फिर भी मुझे याद रखेगा? मैंने सर हिलाया। शायद नहीं, यह फायरवर्क्स ब्यूटीफुल हैं, पर मैं इन्हें या कुछ और याद रखना नहीं चाहता। क्लोई के मुंह के कॉर्नर्स धीरे धीरे नीचे आ गए जैसे सिस्टम काउंटडाउन करता रहा। मेरी बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगी। 10 सेकंड्स पे क्लोई ने मुझे अपनी आर्म्स में भींच लिया। उसके आंसू मेरे कांधे पे गिरे जब वो बार बार बोली, माफी चाहती हूँ। 9 सेकंड्स पे उसने अपनी पास्ट गलतियां मानी। 8 सेकंड्स पे उसने कहा, मैं तेरी माफी नहीं मांग रही, बस बेग करती हूँ कि मुझे भूलना। 7 सेकंड्स पे ईथन कोल, अकेला सही काम जो मैंने किया वो था तुझसे प्यार करना। 6 सेकंड्स पे मैं तुझसे प्यार करती हूँ ईथन। अगले 5 सेकंड्स के लिए चाहे वो कितनी भी कसी पकड़े, मैं उसकी आर्म्स में डिसॉल्व होता रहा। वो सॉब्स करती रही, अपने लास्ट वर्ड्स बार बार दोहराए। पूरी तरह वैनिश होने से पहले मैंने फ्लैटली कहा, क्लोई बेनेट, मैं तुझसे नफरत करता हूँ और मैं सिर्फ तुझे भूल जाऊंगा। अलविदा यह बोल के मैं एक वॉइड में गिरा और सिस्टम ने मुझे अपनी दुनिया वापस भेज दिया। ईथन कोल सच में उसकी आर्म से गायब हो गया। क्लोई ने देखा मैं उसके एम्ब्रेस में स्टारलाइट के फ्रैगमेंट्स में बदला और गायब हो गया। उससे कुछ भी होल्ड करना नहीं मिला। वो सॉब करती रही। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि किसी को खो जाना इतना दर्दनाक होता। अगर पहले पता होता ये रिजल्ट होगा। वो कभी वो टेंट्रम्स नहीं करती या डिलिबरेटली मुझे तंग करने की कोशिश नहीं करती। क्लोई खड़ी हुई और धीरे धीरे घर की डायरेक्शन में चलने लगी। तभी पीछे से कुछ आवाजें आई। फिर जल्दी जल्दी के फुटस्टेप्स सुने। डेंजर सेंस करके क्लोई जान बचाकर भागी जब तक एक एले में कॉर्नर हो गई। पास आते मर्दों की आंखों में ईवल था और हाथों में छुर्रियां। क्लोई डॉज नहीं कर पाई और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने मास्क पहने थे और सिर्फ स्नीयर की, तुझे जानने की जरूरत नहीं। घर वापस आने के बाद मैं दोपहर तक सोता रहा। जब दरवाजा खोला
मेरी मामा दिखी, जो इतने टाइम से नहीं मिली थी। मुझे खाने के लिए बुला रही थी। सिस्टम ने अभी भी नहीं छोड़ा था। उसने बताया कि जाने के बाद क्लोई घर जाते वक्त मर्डर हो गई और वो मरते वक्त मेरा नाम ले रही थी। मैंने साई की सोचा, कितना वेस्ट था कि इतनी यंग इंसान ऐसे मारी। सिस्टम रह नहीं पाया और पूछा, क्या तुझे याद है वो कौन है? मैंने ब्लिंक किया, कंफ्यूजन की एक वेव महसूस की। मुझे याद नहीं, पर अगर कोई भूल जाता है तो शायद वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। है ना? सिस्टम ने रिलीफ की सांस ली। उसने कोई रिप्लाई नहीं की, सिंपली मेरे अकाउंट में एक रकम ट्रांसफर की और फिर कभी नहीं